नमस्कार दोस्तों इस भाग में नेपाल के दो शानदार और जानदार समाचार। जिन चीजों के लिए नेपाल बहुत दिन से इंतजार कर रहा था वो अब नेपाल में पूरा हो सकता है। तो इस भाग में नेपाल के बहुत ही शानदार दो समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ क्या है कि आपको पता होगा कि नेपाल में इंटरनेट की कीमत बहुत ज़्यादा है। हमने दोस्तों आपको बताया था कि 2005-06 के दौरान 1 MB की कीमत 7 रुपये होती थी नेपाल में। मेरो मोबाइल यानी जिसे एंसेल आज की डेट पर कहा जाता है उस सिम में, यानी आप मेरो मोबाइल यानी एंसेल से नेट चलाते हैं तो 1 MB का 7 रुपये देना पड़ता था उस समय। हालांकि अब कुछ सस्ता हुआ है लेकिन फिर भी बहुत महंगा नेट है नेपाल में। तो अब नेपाल सरकार यानी देउवा सरकार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, मेरो डिजिटल नेपाल मेरो कल्पना। नेपाल के सूचना तथा संचार सचिव बैकुंठ और्याल ने बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ही जल्दी नेपाल में नेट की जो दर है वो बहुत कम कर दी जाएगी और प्रत्येक नेपाली के पहुंच में नेट आ जाएगा। यानी देउवा सरकार इस समय इंटरनेट की जो कीमत है उसको बहुत कम करने पर विचार कर रही है। बैकुंठ और्याल जी ने बताया कि सरकार चाहती है कि नेपाल के किसानों तक, गरीब से गरीब आदमी तक नेट सुलभ हो जाए और बहुत जल्दी सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर नेट को किस ढंग से उसकी दर जो है कम की जाए, उसका पैसा कम किया जाए, इस पर कार्य करने वाली है। हाँ दोस्तों, ये समाचार आ रहे हैं नेपाल से। दोस्तों आपको पता होगा नेपाल में नेट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और एक समाचार और आ रहे हैं कि देउवा प्रधानमंत्री देउवा ने बैंकों को आदेश दिए हैं कि बैंक जो कंपनियां कोरोना वायरस की डोज बनाना चाहती हैं उनको बहुत ही कम दर में ब्याज में पैसे उपलब्ध कराए। यानी प्रधानमंत्री देउवा कोरोना वायरस की जो डोज है वो खुद अपने देश में बनाना चाहते हैं। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी ने बताया कि जो कंपनियां डोज बनाने की उत्सुक होंगी उनको बहुत कम दाम में, बहुत कम दर में, बहुत कम ब्याज में पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों है ना देउवा सरकार की बड़ी उपलब्धि, जहां प्रधानमंत्री ओली 100 बातें कहते थे और करते 2 थे, वहीं प्रधानमंत्री देउवा 10 बातें कहते हैं तो 8 जरूर करते हैं। और दोस्तों हम ये अच्छे से जानते हैं कि आपके दिमाग में प्रधानमंत्री देउवा के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ नफरत जरूर है। और हम जब प्रधानमंत्री देउवा को सपोर्ट करेंगे तो आप हमें भी अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री ओली द्वारा किए गए काम और प्रधानमंत्री देउवा जो काम कर रहे हैं उनके बीच में देखेंगे कि कौन कितना अच्छा काम किया है। कुछ दिन वेट कीजिए। प्रधानमंत्री ओली का कार्यकाल में और प्रधानमंत्री देउवा के कार्यकाल में किसने ज़्यादा अच्छे काम किए, इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। आप गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको एक चीज़ जरूर पता लगेगी कि प्रधानमंत्री ओली की अपेक्षा प्रधानमंत्री देउवा जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी नेपाल में मेरो डिजिटल नेपाल आयोजना शुरू होगी और आप लोगों को नेट के जितने पैसे इस समय चुकाने पड़ते हैं उससे भी बहुत कम पैसे चुकाने होंगे। तो है ना दोस्तों कमाल की खबर। जो काम कई साल से कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री देउवा करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।